नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनालॉजी चैप्टर के 4th पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। आज इस पार्ट को करते हुए मैं एनालॉजी को कंप्लीट करूंगा। आशा करता हूं कोई भी तरह का कुछ एग्ज़ाम में अगर एनालॉजी पार्ट से अगर कुछ भी सवाल आता है तो ये 4 वीडियो देखने से आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हम लोग लगभग एनालॉजी चैप्टर से हर एरिया को कवर किए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2010 से लेते हुए 2021 तक के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये सिर्फ एसएससी सीजीएल की ही बात नहीं है, अन्य किसी एग्ज़ाम में जो एनालॉजी चैप्टर से रिलेटेड है उस एग्ज़ाम में भी आप लोग को बहुत काम देगा। तो आप लोग इस 4 वीडियो को ठीक तरह से देख लीजिए। आपका एनालॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। तो देखिए पहला सवाल है ABC बाई F इज़ टू BCD बाई I, तो फिर CDE बाई अगर L है तो फिर मेरा यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो ABC, फिर देखिए यहाँ पे देख रखा है BCD, मतलब ABC, इस B से फिर स्टार्ट किया गया है BCD। चलिए ठीक है, उसी तरह से हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा क्या, CDE, तो अब D से स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा DEF। तो देखते हैं ऑप्शन किस में दे के रखा है, DEF, और ये तो नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मेरा नहीं होगा। तो आइदर A या B हो सकता है। चलिए अब हम लोग नीचे भी देख लेते हैं। F के बाद मेरा दे के रखा है I। तो देखिए F के बाद कितना नंबर I आता है, F के बाद GH, ये 2 लेटर के बाद हो जाता है I। तो उसी तरह से L के बाद मेरा 2 लेटर बाद क्या हो जाएगा, L के बाद क्या आ जाएगा MN, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे O, तो नीचे मेरा आ जाएगा O। तो यहाँ पे O दे के रखा है ये N, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो फिर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा DEF बाई O। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। तो देखिए क्या दे के रखा है, फिश इज़ टू स्केल्स अगर है तो बियर इज़ टू क्या होगा। तो फिश का क्या मतलब होता है, फिश मतलब मछली होता है, स्केल्स का मतलब क्या होता है, सल्क होता है, और बियर मतलब भालू, तो फिर उसके साथ क्या होगा। तो देखिए मछली में तो सल्क होता है, चलिए ठीक है, तो बियर में क्या होता है, भालू में क्या होता है, उसके शरीर में क्या होता है। तो एक दे के रखा फेदर, तो फेदर का मतलब होता है पंख, ये तो नहीं होगा। बी लिप्स दे के रखा है पत्ता, ये भी नहीं होता। फर का मतलब होता है रुआं, मतलब उसके लोम को हम लोग रुआं बोलते हैं। और डी जो है वो दे के रखा है स्किन, जिसका मतलब होता है त्वचा। तो अगर फिश में स्केल्स होता है तो बियर में हो जाएगा फर, तो ये आंसर सी होगा। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। देखिए कंट्री इज़ टू अगर प्रेसिडेंट है तो स्टेट इज़ टू क्या होगा। तो कंट्री का मतलब होता है देश, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो कंट्री यहाँ पे देखे रखा है प्रेसिडेंट के साथ, तो स्टेट के साथ मेरा क्या होगा। तो देखिए चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष, और गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। तो देखिए अगर भारत देश के हिसाब से अगर पकड़ते हैं, जो राष्ट्रपति भारत के संघ कार्यकारी का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो प्रेसिडेंट अगर प्रमुख होता है किसी कंट्री का, तो फिर स्टेट मतलब राज्य के कार्यकारिणी का तब प्रमुख तब कौन होगा, वो होता है गवर्नर या राज्यपाल। तो कंट्री इज़ टू अगर प्रेसिडेंट है तो स्टेट इज़ टू मेरा हो जाएगा गवर्नर। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। BIMN इज़ टू CKPR, तो फिर CURD इज़ टू क्या होगा। तो चलिए इसके साथ ये क्या रिलेशन है पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहला है B और इसमें पहला है C, तो B के बाद C आया, ठीक है। फिर देख रहे हैं I, और यहाँ पे दूसरा दे के रखा है K, I के बाद देखिए J आता है, J छोड़ के K आया। तो चलिए लिख लेते हैं, B के बाद
सी आया, मतलब पक्का पक्की एक घर में आया सी, एक घर बाद। अब आई के बाद आया देखिए के, तो आई के बाद क्या होता है जे, फिर आया के, तो 2 घर हो गया। फिर एम के साथ देखिए, एम के साथ मेरा क्या हो गया पी, तो 2 के बाद तब आना चाहिए मेरा 3, तो देखते हैं एम एन ओ पी, तो देखिए 3 घर बाद आया। फिर एन से मेरा आया आर, तो अब मेरा 4 घर में आना चाहिए, तो एन के बाद ओ पी क्यू, तो फिर अब आ गया आर, तो देखिए 4 घर बाद। तो इसका मतलब ये बी के बाद आ गया ये सी 1 घर बाद, आई के बाद आ गया के 2 घर बाद, एम के बाद आ गया पी 3 घर बाद, और एन के बाद आ गया आर 4 घर बाद। तो उसी तरह से 1 2 3 4 को मेंटेन करना पड़ेगा। तो सी के बाद मेरा क्या आना चाहिए, 1 घर बाद अगर है तो फिर मेरा आना चाहिए डी, तो देखते हैं डी मेरा है एक ही ऑप्शन में। चलिए ठीक है, आगे भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। उस बाद यू है, तो यू के बाद मेरा 2 घर बाद आएगा 2, यू के बाद भी डब्लू आएगा, तो देखिए डब्लू आ गया। फिर आर के बाद हो जाएगा 3 घर, तो आर के बाद मेरा एस टी यू, तो देखिए यू ठीक है। और डी के बाद मेरा हो जाएगा 4 घर बाद, डी के बाद ई एफ जी एच आ जाएगा, तो देखिए एच है। तो क्या रिलेशन बना, 1 2 3 4 जो है उसी तरह से इसमें भी फॉलो करना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो डी डब्ल्यू यू एच फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ए में देकर रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। तो देखिए एफ इस टू 216 दे के रखा है, तो फिर एल इस टू क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो हम लोग को पहले प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये या सभी का कॉम्बिनेशन हमको देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एफ जो है कितना नंबर वाला लेटर है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया मेरा 6th लेटर। तो देखिए अगर हम लोग 6 के साथ 216 का एक हम लोग रिलेशन देख पा रहे हैं, क्या है देखिए, अगर हम लोग 6 का क्यूब कर देते हैं, इसका मतलब 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 का क्यूब होता है 216। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे दे के रखा है, एफ जो है 216 है, तो एल मेरा क्या होगा। तो देखिए एल मेरा कितना वाला लेटर है, तो चलिए देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो 6 तक हुआ था, 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब एल जो है वो 12 नंबर वाला अल्फ़ाबेट लेटर है। तो इसमें चूंकि हम लोग क्यूब किए थे, तो फिर इसका भी हमको क्यूब करना पड़ेगा। तो फिर 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 12 गुना, अगर 12 करके भी आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, या क्यूब याद ही कर लीजिए। तो 12 का क्यूब होता है 1728। तो ऑप्शन में देखते हैं जो 1728 डी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 6 को भी देख लेते हैं। देखिए फिश इस टू गिल्स दे के रखा है, तो ह्यूमन इस टू क्या होगा। तो फिश का मतलब मछली, गिल्स का मतलब हो गया गलफड़, ह्यूमन का मतलब हो गया मानव, तो फिर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे दे के रखा है, गिल्स जो है वो मछली के सिर के किनारे का एक अंश है, जिसके सहारे मछली क्या करती है, सांस लेती है। तो उसी तरह से ये सेम मीनिंग के साथ जो क्या क्या दे के रखा हम लोग देख लेते हैं। पहला है हर्ट, हर्ट का मतलब हो गया दिल, लंग्स, लंग्स का मतलब हो गया फेफड़ा, नोज़ का मतलब नाक, और माउथ का मतलब हो गया मुंह। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा नोज़, मतलब नाक। क्या हो जाएगा, मानव में नाक मुंह के ऊपर का एक चेहरे का जो हिस्सा है, जिसके उपयोग से क्या करती है, मानव सांस लेने का काम करती है। तो गिल्स मेरा अगर है रिलेटेड फिश के साथ, तो उसी तरह से मेरा क्या हो जाएगा, नोज़ हो जाएगा ह्यूमन के साथ। तो फिर यहाँ पे नोज़ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 7 को देख लेते हैं। देखिए मेल्ट इज टू लिक्विड दे के रखा है, तो फ्रीज इज टू क्या होगा। तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना,
लिक्विड का मतलब तरल, फ्रीज का मतलब जमना, तो फिर मेरा ये क्या होगा। तो देखिए मेल्ट इज टू लिक्विड का मतलब हो गया, ये जो पहला है ये दूसरे की बनने की एक प्रक्रिया है। बोलने का मतलब है अगर वो पिघलेगा तभी तो वो तरल बनेगा। तो उसी तरह से अगर वो जम रहा है तो जमने से मेरा क्या बनेगा वो हमको देखना है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है क्रिस्टल, ये एक शेप होता है। फिर है बी सॉलिड, जिसका मतलब होता है ठोस। सी का मतलब आइस, मतलब बर्फ़। और एवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। तो देखिए मेल्ट अगर लिक्विड से रिलेटेड है तो फिर फ्रीज मेरा हो जाएगा, मतलब जम अगर रहा है तो उससे मेरा क्या बनेगा, उससे मेरा बन जाएगा आइस। तो ऑप्शन मेरे सी में दे के रखा है। प्रश्न 8 को देख लेते हैं। देखिए AROUND इज टू RAUODN दे के रखा है। तो ये जिस रिलेशन से आगे बढ़ा है तो फिर इसके साथ क्या होगा, GROUND मेरे कौन ऑप्शन के साथ बैठेगा। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। तो देखिए कुछ खास इसमें है नहीं, देखने से पता चल रहा है ए अगर हम लोग R के पोजीशन में हम लोग कर देते हैं और R को अगर A के पोजीशन में कर देते हैं तो देखिए तब पहले क्या हो जाएगा R और बाद में मेरा क्या हो जाएगा A। तो देखिए पहले R आ गया फिर आ गया A। उसी तरह से पोजीशन में हम लोग कर देते हैं और U को O के पोजीशन में अगर हम लोग कर देते हैं तो U मेरा सामने आ जाएगा, तो U आ गया और O मेरा बाद में आ जाएगा। उसी तरह से N को हम लोग D के पोजीशन में कर देते हैं और D को N के पोजीशन में, तो D मेरा सामने आ जाएगा तो यहाँ आ गया और N मेरा बाद में आ जाएगा। तो इसी वे के साथ हम लोग इसको भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग को G को R के पोजीशन में करना है, R को G के पोजीशन में। तो पहले क्या आ जाएगा R, फिर आ जाएगा G। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं R G, और कहीं पे है और देखिए कहीं पे नहीं है। इतने में से हम लोग को पता चल जा रहा है तो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। O U के पोजीशन में आ जाएगा, U O के पोजीशन में आ जाएगा, तो U O देखिए U O आ गया। N D के पोजीशन में, D N के पोजीशन में, तो आएगा D N। तो देखिए D N, तो ये ऑप्शन A इसके लिए आंसर होगा। अब 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 16:36 दे के रखा है तो फिर 64 क्या होगा। तो देखिए ये देख के लग रहा है जो ये किसी सब का स्क्वायर है। किसका किसका है, देखिए ये 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो ये ट्रेंड देख के क्या पता चल रहा है, देखिए 4, 5 छोड़ते हुए 6, 7 छोड़ते हुए 8, तो फिर 9 छोड़ते हुए यहाँ पे क्या आएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 गुना 10 बराबर 100। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जो 100 दे के रखा है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न 10 में आ जाते हैं। देखिए फूड इज़ टू मैन दे के रखा है तो फ्यूल इज़ टू क्या होगा। तो देखिए फूड का मतलब होता है भोजन, मैन का मतलब होता है आदमी, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दे के रखा है 4 ऑप्शन। पहला है वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी। फायर, फायर का मतलब होता है आग। हीट, हीट का मतलब गर्मी। स्मोक, स्मोक का मतलब हो गया धुआं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जिस तरह से भोजन आवश्यक है, जिस तरह से भोजन आवश्यक है आदमी के लिए, उसी तरह से फ्यूल आवश्यक है किस चीज़ के लिए, आग पकड़ने के लिए। तो मेरा भोजन जिस तरह से आवश्यक है आदमियों के लिए, उसी तरह से फ्यूल मेरा आवश्यक होगा आग के लिए। तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इसी चैनल को इस तरह से अपना प्यार देते रहिए। चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा।